हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। हम लोग पढ़ रहे थे प्रकृति में परिवर्तन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला का नाम था भौतिक परिवर्तन, दूसरा का नाम था रासायनिक परिवर्तन। तो पिछले वीडियो में हम लोग भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ चुके थे, उसके एग्जाम्पल भी लिए थे। आज हम लोग पढ़ते हैं उसका दूसरा भाग, रासायनिक परिवर्तन के बारे में। ठीक, दूसरा का नाम क्या है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कहते हैं इसको इंग्लिश में, रासायनिक परिवर्तन। ठीक, पढ़ते हैं इसके बारे में, रासायनिक परिवर्तन के बारे में। ये भौतिक परिवर्तन का क्या है, बिल्कुल उल्टा है। क्या है? बिल्कुल उल्टा है। अगर भौतिक परिवर्तन आप समझ गए हैं तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखें, इससे पहले वाला भौतिक परिवर्तन वाला, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको देख लीजिए, तब और भी अच्छे से बात समझ में आएगी सारी। ठीक, तो अगला क्या टॉपिक है? रासायनिक परिवर्तन। पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल लेंगे तो और अच्छे से सब समझ में आएगा। तो क्या लिखेंगे कि वैसा परिवर्तन, सेम टू सेम भाषा जो होगा वो भौतिक परिवर्तन से ही लिखना है, सिर्फ हल्का सा उल्टा कर देना है। बोलेंगे वैसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण, नए पदार्थ का निर्माण होता हो, नए पदार्थ का निर्माण होता हो, लेकिन इस क्रिया को पुनः पलट दें, तो वापस से मूल पदार्थ की प्राप्ति, मूल पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती हो, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर बात करें, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। देखिए, दूध से दही बनना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। क्यों रासायनिक परिवर्तन है? क्योंकि डेफिनेशन कहता है कि इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होता है? इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक, साथ ही साथ इस क्रिया को पुनः पलट दे तो वापस से मूल पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती है। कहने का मतलब क्या? अगर आपके पास दूध है, क्या है आपके पास? दूध है। अगर आपका दूध एक बार दूध से दही बन गया, अगर आपका दूध एक बार दही बन गया तो वो दही फिर दोबारा दूध में परिवर्तन नहीं होगा। मतलब क्या? दूध एक नया पदार्थ बन गया। दूध क्या हो गया? एक नया पदार्थ बन गया। तो यहाँ पे दूध का जो गुण होता है वो मीठा होता है। जो भी घर में दूध रहता है उससे अगर दही बनाएंगे तो दूध का गुण पहले मीठा होता है, लेकिन अगर दही का बात करें तो दही क्या होता है? खट्टा होता है। दही क्या होता है? खट्टा होता है। इसका गुण बदल गया। अब दूध से दही बन गया, दूध अलग गुण हो गया इसका, और वापस से हम लोग दही से दूध भी नहीं बना सकते। मतलब वापस से इस क्रिया को पुनः पलट दें तो हम लोग वापस दूध से दही नहीं बना सकते। इसका मतलब ये एक रासायनिक परिवर्तन है। डेफिनेशन यही कहता है कि जिसमें नया पदार्थ निर्माण होता हो, इसमें नया पदार्थ बन गया, पहले दूध अब दही बन गया, गुण अलग हो गया उसका, और वापस इस क्रिया को पुनः पलट दें तो वापस से मूल पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती हो। सही में नहीं होगा। एक बार दूध से दही बन गया तो वापस से दही से दूध नहीं बनेगा। इसका मतलब ये क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। आपसे पूछा जाएगा, बताइए दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो बोलेंगे दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों रासायनिक परिवर्तन है? क्योंकि दूध से दही बन गया, मतलब नया पदार्थ बन गया, गुण बदल गया उसका। दूध मीठा होता था, दही क्या होता है? खट्टा होता है। साथ ही साथ इस क्रिया को पुनः नहीं पलट सकते हम, मतलब दही से दूध नहीं बना सकते। कभी भी आप दही से दूध नहीं बना सकते। इसका मतलब ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, दूसरा बात करते हैं, कागज़ का जलना। कागज़ का
जलना, कागज़ का जलना। अगर आपके पास कागज़ है, क्या है आपके पास कागज़ है और उसको आप जला दिए, क्या कर दिया आप जला दिए, तो राख बचेगा, क्या बचेगा राख बचेगा, साथ ही साथ धुआं भी बनेगा, उसमें बहुत सारा गैस भी बनेगा। लेकिन क्या देखिए, कागज़ है जला दिए, कागज़ को जला दिए, कागज़ का जलना, कागज़ क्या किए जला दिए, तो क्या बनेगा आपके पास राख बचेगा, राख बचेगा, साथ ही साथ क्या होता है धुआं भी निकलता है उससे। मतलब क्या नया पदार्थ बन गया, जो गुण कागज़ का था वो गुण राख का नहीं होता, वो गुण धुआं का नहीं होगा। और वापस से इस क्रिया को पुनः पलटिएगा तो कागज़ भी आपका दोबारा बनेगा भी नहीं। अगर आप उस राख से दोबारा कागज़ बनाना चाहिएगा तो नहीं बनेगा कागज़, उस धुआं से कागज़ बनाना चाहिएगा मिला करके, तो वो वापस से क्या होगा कागज़ नहीं बनेगा। मतलब क्या, पहले कागज़ था उसको जला दिए, अब नया पदार्थ बन गया, राख बन गया, वो नया पदार्थ है, गुण अलग हो गया उसका, और वापस उस राख से हम लोग कागज़ बना नहीं सकते। इसका मतलब ये क्या है, एक ये रासायनिक परिवर्तन है। ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। वापस उस धुआं से क्या कर सकते हैं हम लोग, कागज़ नहीं बना सकते। उसी तरह मोमबत्ती का जलना भी, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि मोमबत्ती एक बार अगर आपका जल गया, जो गैस बन गया, उस गैस से आप जो धुआं बन गया, जो भी उसमें जो ऊर्जा निकल गया, उस ऊर्जा को लेकर के आप, उस धुआं से लेकर के आप या उस गैस से आप दोबारा मोमबत्ती नहीं बना सकते। मतलब क्या, आप ये दोबारा चीज़ नहीं बना सकते। मतलब उस क्रिया को पलट दें तो वापस से मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होगा और उसमें नया चीज़ बन जाता है। अब पहले आप मोमबत्ती था, वो अब धुआं बन गया, वो नया चीज़ बन गया, और वापस उस धुआं से हम लोग क्या कर सकते हैं, वापस इस मोमबत्ती को हम बना नहीं सकते। मतलब गैस जो भी बन गया, वो धुआं तो नहीं होता लेकिन गैस होता निकलता है उससे, तो वो उस गैस से हम क्या कर सकते, वापस मोमबत्ती नहीं बना सकते। इसका मतलब ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन याद रखिएगा, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का पिघलना क्या है, एक भौतिक परिवर्तन, लेकिन मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती पिघलता है तो उसमें कुछ नया पदार्थ नहीं बनता है, वो सिर्फ उस आकार बदलता है, ढेला की तरह हो जाता है, लेकिन उसमें कुछ नया पदार्थ नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे मोमबत्ती अगर जल गया एक बार, तो उस जले हुए भाग से दोबारा मोमबत्ती बनाना ये क्या है, असंभव है। ठीक है, तो मोमबत्ती का जलना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। अगर तीसरा बात करें, चावल से मूढ़ी का बनना, चावल से मूढ़ी बनना, चावल से मूढ़ी बनना, चावल से मूढ़ी बनना भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि एक बार आप चावल से अगर आप मूढ़ी बना लिए तो मूढ़ी से फिर वापस से चावल हम नहीं बना सकते। ठीक, ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन। नंबर 4, कागज़ का जलना, मोमबत्ती का पिघलना, चावल से मूढ़ी का बनना, शरीर में वृद्धि होना, शरीर में वृद्धि होना। अगर आप बच्चा से बूढ़ा हो गए, अगर बच्चा से आप क्या हो गए, बूढ़ा हो गए, तो आप फिर वापस बूढ़ा से बच्चा नहीं हो सकते। आप वापस बूढ़ा से क्या हो सकते, बच्चा नहीं हो सकते। मतलब वापस उस क्रिया को पलट दें तो वापस से आप बच्चा नहीं बन सकते। इसका मतलब ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, अगला, फलों का पकना, फलों का पकना। कच्चा फल एक बार पक गया तो नया पदार्थ बन जाता है। कच्चा का गुण अलग होता है फल का, पक्का फल का गुण अलग होता है, तो नया पदार्थ बन गया। वापस उस पके हुए फल से आप पुनः कच्चा फल बना नहीं सकते। इसका मतलब ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। तो आपको परिभाषा कैसे बोलना है कि वैसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता हो, क्या होता हो, नए पदार्थ का निर्माण होता हो। इसमें पहले कच्चा फल था, पका हुआ फल हो गया, नया पदार्थ बन गया और वापस से मूल पदार्थ की प्राप्ति नहीं की जा सकती हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक परिवर्तन। वैसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता हो लेकिन इस क्रिया को पुनः पलट दें तो वापस से मूल पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती हो, तब वैसे परिवर्तन को हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। एग्जाम्पल में बोलेंगे, दूध से दही का बनना, कागज़ का जलना, मोमबत्ती का जलना, चावल से मूढ़ी बनना, शरीर में वृद्धि होना, फलों का पकना, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और यही सब लिखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, अगर पूछा भी जाता है 3 नंबर में, अगर पूछा जाए तो इसको लिखना है और 2-3 ठो एग्जाम्पल देना है। ठीक, बहुत सारे एग्जाम्पल और भी हो सकता है। ठीक, और तो अपने हिसाब से देना है। ठीक, तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।